वेलकम टू द डेक्कन ट्रेडर्स। आज के हमारे स्पेशल वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि स्टॉक मार्केट के डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के हिसाब से हम हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे देयर आर टाइम इंटरवल्स। फर्स्ट, अब इन इंटरवल्स के बेसिस पर हम अपने इंट्राडे स्ट्रैटेजीज़ को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, राइट। अब हम ये डिस्कस करेंगे। जैसे कि 9:15 to 9:45 ये स्कैल्पर ट्रेड के लिए काम आता है। जो भी स्कैल्पर है वो 9:15 to 9:45 तक उसके लिए बेस्ट टाइमिंग है। 9:15 to 9:45 इज़ स्कैल्पर ट्रेडिंग टाइम, क्योंकि ये टाइम पर मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है और ऑप्शंस में प्रीमियम बहुत हाई होती है। प्रीमियम बहुत हाई होता है, तो अगर मार्केट ने, समझ लीजिए अभी निफ्टी ने 50 पॉइंट्स का मूवमेंट किया है। फर्स्ट मार्केट ओपन होते ही 9:15 से लेकर 9:45 तक 50 पॉइंट्स का अगर मार्केट ने मूव किया है निफ्टी में, तो हमें प्रीमियम में ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स तक, यानी 35 से लेकर 50 पॉइंट्स तक का प्रीमियम हमें कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम पर प्रीमियम बहुत हाई होता है ऑप्शंस में, जिसकी वजह से मार्केट जब 50 पॉइंट्स का मूवमेंट करता है तब हमें 35 to 50 पॉइंट्स तक बहुत अच्छा प्रीमियम कैप्चर कर सकते हैं। ये स्कैल्पर ट्रेडिंग के लिए बहुत काम आता है। वैसे भी स्कैल्पिंग का मतलब है कि जैसे अभी मान लीजिए उसमें रिस्क भी इक्वल होता है और प्रॉफिट्स भी इक्वल होता है। समझ लिए किसी ने आज स्कैल्पिंग करते हुए 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, नेक्स्ट डे वो 1 लाख का लॉस भी कर सकता है। जैसे अब समझ लीजिए अगर आज उसने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, दूसरे दिन वो 50,000 का लॉस कर गया, तीसरे दिन 50,000 का लॉस हो गया। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग इज़ लाइक दैट, जितना हम प्रॉफिट्स कमा सकते हैं उतना लॉसेस भी होंगे। रिस्क बहुत हाई होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में, लेकिन पॉइंट्स बहुत अच्छे कैप्चर होंगे। जैसे कि अब इस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में अगर हमने प्रो हो गए, जैसे अच्छे से सीख लिया, तो वी कैन मैनेज। हम वो प्रीमियम के जो स्पीड होता है, निफ्टी का जो स्पीड होता है, जो पॉइंट्स हमें कैप्चर कर सकते हैं, वो हम मैनेज कर सकते हैं स्कैल्पर ट्रेडिंग में। अब 9:45 to 11:30 ये टाइम है डायरेक्शनल ट्रेडिंग। अब समझ लीजिए जैसे इंट्राडे लेवल्स देते हैं मार्केट में, वीडियो में एक दिन पहले ही मैं इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ड्रॉ कर लेती हूँ। जैसे समझ लीजिए ये ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है, ये नीचे सपोर्ट भी हो सकता है या फिर रेजिस्टेंस भी हो सकता है। सेकंड ये हो जाएगा सपोर्ट, ऊपर की तरफ ये टारगेट, नीचे की तरफ ये टारगेट। ऐसे हम ये 5 लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स। अब इन 5 लाइंस पर समझ लीजिए अगर निफ्टी यहाँ खुलकर सीधा नीचे आ गया, जो कि 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में ये इंटरवल में सीधा खुलकर नीचे आ गया। अब इसके बाद अगर ये सपोर्ट लेवल के पास सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, तो 9:45 से 11:30 तक डायरेक्शनल ट्रेड मिल सकता है। जैसे अब निफ्टी आज एक दिन पहले ही मालूम पड़ जाएगा जैसे कि मार्केट कल बुलिश होगा या बेरिश होगा, और निफ्टी ओपन होने के बाद डायरेक्ट कंफर्म कर देता है कि आज बाइंग होगा या सेलिंग हो गया। समझ लीजिए खुलकर सीधा नीचे आ गया, सपोर्ट लेवल के पास सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, यहाँ से हमें डायरेक्शनल ट्रेड मिल सकता है। जैसे कि 9:45 से 11:30 तक ये डायरेक्शनल ट्रेडिंग होगा, यहाँ हमें बहुत अच्छा पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। दिस टाइम इंटरवल इज़ फॉर डायरेक्शनल ट्रेडिंग। अब 11:30 से 12:30 और 1 o'clock तक मार्केट, 12:30 और 1 o'clock तक ये टाइम होगा वोलेटाइल मार्केट। इसे वोलेटाइल मार्केट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 11:30 से 12:30 तक मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा, जैसे निफ्टी एक 20 या 25 पॉइंट्स में ऊपर नीचे घूम जाएगा, और बैंक निफ्टी समझ लीजिए 100 पॉइंट्स के रेंज में ऊपर नीचे हो जाएगा। दिस इज़ वोलेटाइल मार्केट। बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट्स, निफ्टी के लिए 25 पॉइंट्स के रेंज में मार्केट खुल जाएगा वोलेटाइल मार्केट में। या फिर अगर रेंज ब्रेकआउट दे दिया
तो या तो ऊपर चले जाएगा या फिर नीचे गिर जाएगा। सो इट्स लाइक वोलेटाइल मार्केट। ये टाइम पे मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। टोटल मार्केट अगर रुक जाएगा रेंज बनाकर या फिर आर या पार हो जाएगा। ऐसे हम दिस टाइम इंटरवल इज़ फॉर वोलेटाइल मार्केट। 12:30 या फिर 1 o'clock से 2 o'clock तक मार्केट क्या करेगा, ये भी एक वोलेटाइल मार्केट है। अब समझ लीजिए ये इंटरवल में अगर मार्केट यहाँ रेंज में है, जैसे अब यहाँ बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स के रेंज में है, अगर ये 12:30 या 1 o'clock को इस रेंज को ब्रेकआउट देकर रीटेस्ट कर कर जब जाएगा तो हमें 1 o'clock से 2 o'clock तक 1 आवर के रेंज में हमें टारगेट मिल जाएगा, राइट। अब हम पूरा दिन वेट कर रहे हैं। वी आर वेटिंग दिस मच टाइम टू टेक ट्रेड इन जस्ट सेकेंड्स। जैसे अभी पूरा दिन वेट कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम लॉस बनाएं, इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ करेक्ट ट्रेड ही लेना है। सो इसीलिए अब जब यहाँ अगर ये इंटरवल में जैसे 12:30 to 1 या 11:30 to 1 o'clock तक अगर मार्केट एक रेंज में बन गया और 1 o'clock से 2 o'clock तक हमें ये अगर जिस तरफ भी ये रेंज में ब्रेकआउट दे दिया उस तरफ हमें 1 आवर में बहुत अच्छा टारगेट मिल जाएगा और प्रीमियम भी बहुत अच्छा मूव होगा। दिस इज़ अ वोलेटाइल मार्केट टाइम इंटरवल। अब 2 to 3 ये क्या होता है, ये फिर से आ गया स्कैल्पर ट्रेडिंग टाइम 2 to 3 o'clock। जैसे यहाँ अभी समझिए मार्केट कहाँ भी है, एक ही साइड मूव हो गया। 2 to 3 o'clock आप चार्ट्स में चेक कर लीजिए, अभी मैं फिर से चेक करके बताऊंगी सब कुछ आपको। 2 to 3 o'clock या सेल हो रहा है तो सीधा सेल होते ही जाएगा, बाई हो रहा है तो सीधा बाई होते ही जाएगा। 2 to 3 o'clock इज़ लाइक अ स्कैल्पर ट्रेडिंग टाइम। और 3 o'clock to 3:15 तो आप सबको पता है पोजीशन क्लोजिंग टाइम होता है, या फिर अगर किसी को STBT करना है, STBT सेल टुडे बाई टुमारो कर लेगा, या फिर BTST करना है बाई टुडे सेल टुमारो। अब हम चार्ट्स देख लेंगे मार्केट कैसा इन टाइम इंटरवल्स पर कैसा बिहेव कर रहा है। ये देखिए आज तो टोटल साइडवेज मार्केट है। टुडे देयर वाज नो ट्रेड। अब हम लाइंस डाल लेंगे। मैंने 3-4 दिन का यहाँ लाइंस डाल कर रख लिया है। ये देखिए अब हम कल का देख लेंगे। 9:15 से लेकर 9:45 तक ये देखा आपने, जैसे ही सीधा खुलकर ऊपर गया यहाँ से सीधा सेलिंग देखने को मिला है। स्कैल्पर ट्रेड ने यहाँ बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाए होंगे। और 11 या 9:45 to 11:30 तक ये हो गया डायरेक्शनल ट्रेड। जो भी ये रिट्रेसमेंट में यहाँ डायरेक्शनल ट्रेड, जैसे हमने इस दिन का अगर आप इंट्राडे मार्केट एनालिसिस अगर मेरा वीडियो देखेंगे होंगे, आई होप आपको पता होगा कि 18,650 के पास और 18,700 के पास बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ था ऑप्शंस में, जिसकी वजह से जब भी यहाँ 650 के पास आए यहाँ ह्यूज सेलर्स मिले हैं। सो दिस इज़ अ डायरेक्शनल ट्रेडिंग टाइम। अब 9:45 से 11:30 तक आप देख सकते हैं सीधा सेलिंग, राइट। डायरेक्शनल ट्रेडिंग, डायरेक्शनल निफ्टी का यहाँ डायरेक्शन था सेलिंग साइड। सो हमने डायरेक्शन ट्रेड किया, जिसकी वजह से डेल्टा और थीटा रिलेशनशिप से जैसे प्रीमियम में हमें पॉइंट्स अच्छे कैप्चर होंगे। अब ये 11:30 से लेकर 2 o'clock तक वोलेटाइल मार्केट, या तो मार्केट रुक जाएगा जैसे आज रुका है 11:30 to 2 o'clock। ये जो 11:30 है और ये 2 o'clock का लाइन, यहाँ देखिए यहाँ टोटल रेंज में नीचे गया ऊपर गया, यहाँ कोई लेवल्स नहीं है। लेवल के आज के जो डे कैंडल है इसके बीच में ही घूम रहा है सब कुछ। सो दिस इज़ अ वोलेटाइल मार्केट। यहाँ तो पूरा रुक गया और यहाँ टोटल आर या पार, जैसे यहाँ सीधा सेलिंग हो गया, सेलिंग कंटिन्यूएशन हो गया इतना देर, यहाँ 11:30 to 12 o'clock तक ये टाइम, ये जो रेंज बनाया था, इसके बाद यहाँ से हमें सीधा सेलिंग देखने को मिला है वोलेटाइल मार्केट के टाइम इंटरवल में। और 2 to 3 में ये जो है स्कैल्पर ट्रेडिंग टाइम है। यहाँ देख सकते हैं सेल बाई सेल ऐसा हुआ है। लास्ट में यहाँ कल किसी ने बाई, अगर किसी ने BTST किया होगा तो आज के ये जो स्लाइड गैप अप खुला था इसमें प्रॉफिट्स कमा लिए होंगे, या फिर अगर किसी ने सेल किया होगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट कर लिया होगा। ऐसे टाइम इंटरवल्स को यूज़ कर हम हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब ये देखिए
8 जून का, यहाँ 9:15 to 9:45 देयर वाज टोटल मार्केट रुका हुआ था। यहाँ स्कैल्पर ट्रेडिंग भी लॉस ही हुआ होगा यहाँ, अगर ऑप्शंस में हम, अभी तो एक्सपायरी हो गया है, सो अगर देखा होगा तो पता चलेगा कि यहाँ तो टोटल मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं था। 9:45 से 11:30 तक यहाँ तो सीधा ऊपर चले जाकर रुक गया। ये लेवल्स में यहाँ कोई ट्रेडिंग नहीं हो सकता था। बट अगर 11:30 to 2 o'clock तक आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट वोलेटाइल मार्केट में कैसा ब्यूटीफुली हमें वन साइड सेलिंग देखने को मिला है, और इसके बाद यहाँ से टोटल रुका हुआ है मार्केट। और 2 o'clock से लेकर 3 o'clock तक स्कैल्पर ट्रेडिंग जो भी सेलिंग साइड होंगे उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा सा प्रॉफिट्स बना होगा। और ये जो 3 o'clock से 3:25 तक ये जो टाइम इंटरवल है, यहाँ जिसने भी BTST या STB किया होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट में ही एग्ज़िट किया होगा। अब हम इस दिन के लिए लाइंस डाल लेंगे। इसमें अभी मैं आपको लाइंस डालकर दिखाती हूँ। एक होगा 9:45 को, एक 11:30 को, एक 2 o'clock, 12:30 का भी हम एक लगा लेंगे यहाँ कहीं, और 3 o'clock। सो 9:15 से लेकर 9:45 तक देयर वाज नो मूवमेंट। यहाँ सेल हुआ है, टोटल रेंज में है। 9:45 से 11:30 तक यहाँ कोई, जैसे कि ये इस दिन गैप अप खुला था, गैप अप खुलकर टोटल 12 o'clock तक टोटल रेंज में रहा है। यहाँ सेल हुआ है, बाई हुआ, सेल हुआ, बाई हुआ, ये टोटल रेंज में था। और जब इस रेंज को ब्रेकआउट मिला और रिट्रेस करने के बाद ही हमें अपसाइड मूवमेंट मिला है, वो भी 2 o'clock को स्टार्ट हुआ। ये देखिए 2 o'clock के कैंडल के लो के नीचे आया ही नहीं, यहाँ से वन साइड 3 o'clock तक टोटल मार्केट एंड तक वन साइड बुलिश मूवमेंट मिला है। अगर किसी ने ये पूरा टाइम फ्रेम रुका होगा तो 2 o'clock से हमें वन साइड बहुत अच्छा बाइंग देखने को मिला है। ऐसे हम टाइम इंटरवल्स के हिसाब से हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मार्केट को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि मार्केट कब, कहाँ, कैसे, किस टाइम पर कैसे बिहेव कर रहा है, ताकि प्रीमियम्स, जैसे प्रीमियम्स में अगर प्राइस डिके हो गया तो अगर जितना भी मार्केट ऊपर जाए, प्रीमियम डिके हो रहा है, प्राइस डिके हो रहा है, तो प्रॉफिट्स कुछ नहीं होंगे। अगर हमें प्रॉफिट्स कमाना है तो मार्केट के डायरेक्शन को भी समझना होगा और प्रीमियम को भी समझना होगा कि ऑप्शंस में हम कैसे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये स्पेशल वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फॉलो me on Instagram and Twitter for quick updates. I hope you like this video and was helpful. Thank you for watching.